हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज मैं क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान राजनीतिक शास्त्र से पार्ट 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी और पार्ट 2 सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। तो आइए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का भाव है। सेकेंड, यहाँ धर्म की प्रधानता है। थर्ड, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। 4 नंबर, यहाँ धार्मिक सौहार्द का भाव है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में सही कथन कौन है? फर्स्ट, बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। सेकंड, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। थर्ड, सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 4 नंबर, सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है जॉर्ज डब्ल्यू, सेकेंड मार्टिन लूथर किंग, थर्ड अब्राहम लिंकन, 4 नंबर जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट जाति, सेकंड क्षेत्र, थर्ड जन्म, 4 नंबर इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जन्म। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण जन्म है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट लोकसभा, सेकंड विधानसभा, थर्ड पंचायती राज संस्थाओं में, 4 मंत्रिमंडल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? फर्स्ट, अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। सेकेंड, बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की उपेक्षा। थर्ड, संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान। 4, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है।
जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, स्त्रियों और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। सेकेंड, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। थर्ड, स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात। 4, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंग्लैंड में महिलाओं को वैश्य मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को वैश्य मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, 1918 में, 1919 में, 1995 में, 1928 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1928 में। इंग्लैंड में महिलाओं को वैश्य मताधिकार 1928 में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, 10.68%, सेकेंड 15%, थर्ड 33%, 4 50%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10.68%। क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिकारों और अवसरों के मामलों में महिलाओं को विशेष प्राधान्य देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, 4 नंबर इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, नारीवादी। अधिकारों और अवसरों के मामलों में महिलाओं को विशेष प्राधान्य देने वाला व्यक्ति नारीवादी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? नारी को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, देश को सशक्त बनाना, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 13 है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, सांप्रदायिक, सेकेंड जातिवादी, थर्ड आदर्शवादी, 4 नंबर धर्मनिरपेक्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सांप्रदायिक। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, 4 नंबर जेड गुड्डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, 16वीं लोकसभा, सेकेंड 15वीं लोकसभा, थर्ड 17वीं लोकसभा, 4 नंबर 20वीं लोकसभा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 15वीं लोकसभा। 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 5, 7, 9, 11। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 7। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संघीय सरकार की एक सही विशेषता है?
केंद्र सरकार अपने कुछ अधिकार राज्य सरकार को देती है। सेकंड, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार बढ़ जाते हैं। थर्ड, निर्वाचित प्रतिनिधि ही सरकार की सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करते हैं। फोर्थ नंबर, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन से संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर होगा इकहरी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस। फ्रांस देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों की विभाजन की कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी सूचियां हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, 1 सूची, सेकंड 2 सूचियां, थर्ड 3 सूचियां, 4 नंबर 4 सूचियां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3 सूचियां। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की 3 सूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? निम्नलिखित में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, बिहार, सेकंड है गुजरात, थर्ड है जम्मू कश्मीर, 4 नंबर झारखंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों के लिए किन स्थानीय संस्था का प्रावधान किया गया है? नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? नगर पालिका से, पंचायती राज से, ग्राम पंचायत से, ग्राम कचहरी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पंचायती राज से। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, छत्तीसगढ़, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड चंडीगढ़, 4 नंबर केरल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, पंचायत सचिव किस संस्था का होता है? पंचायत सचिव किस संस्था का होता है? पंचायत समिति, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्राम पंचायत। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत संस्था का होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की भाषा नीति का एक सही लाभ क्या है? अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से राष्ट्रीय हित की उपेक्षा, अपनी अपनी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की होड़, 4 नंबर है राष्ट्रीय एकता मजबूत। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय एकता मजबूत। क्वेश्चन नंबर 27,
बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है 20,000 से अधिक, सेकंड 30,000 से अधिक, थर्ड 40,000 से अधिक, 4 नंबर इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 40,000 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट 1 स्तरीय, सेकंड 2 स्तरीय, थर्ड है 3 स्तरीय, 4 नंबर 4 स्तरीय। तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर 3 स्तरीय। क्वेश्चन नंबर 29 है। किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए? शाह आयोग, सरकारिया आयोग, मंडल आयोग, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए। क्वेश्चन नंबर 30 है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें सुरक्षित किए गए हैं? आधी सीटें, 2/3 सीटें, 1/3 सीटें, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1/3 सीटें। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें सुरक्षित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 32 है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया, सरपंच, पंचायत सेवक, प्रमुख। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रमुख। पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है। 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? 5,000, 7,000, 1,000, 10,000। तो इसका आंसर होगा 7,000। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रमुख, सेकंड है पंचायत सभा, थर्ड है नगर पंचायत, 4 है पंचायत सेवक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रमुख। प्रमुख पंचायत समिति का अंग है। क्वेश्चन नंबर 35 है। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट 75, सेकंड है 72, थर्ड है 46, 4 है 45। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 75। पटना नगर निगम में 75 वार्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? प्रधान, महापौर, निगमपति, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड महापौर। पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है। न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी का, ग्राम सभा का,
पंचायत समिति का, नगर पंचायत का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्राम कचहरी का। न्याय मित्र ग्राम कचहरी संस्था का सेवक है। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है 420, सेकंड है 565, थर्ड है 741, फोर्थ है 945। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 565। भारत में देशी राज्यों की संख्या 565 थी। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 मई 2013, 2 जून 2014, 2 जून 2015, 2 जून 2016। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 जून 2014। क्वेश्चन नंबर 40 है। प्राचीन काल में महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाता था? प्राचीन काल में महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाता था? राजलक्ष्मी, राजकुमारी, गृहलक्ष्मी, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गृहलक्ष्मी। प्राचीन काल में महिलाओं को गृहलक्ष्मी नाम से पुकारा जाता था।